ऊपर वाले तक पहुंच गई है। जो हम अभी कह रहे थे तो परमात्मा ने बारिश कर दी है। देखिए, जैसे अभी बताया था इन्होंने कि नो डाउट मैंने भी थोड़ा सा स्टडी किया आने से पहले, हालांकि मैं किताबें कम पढ़ता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ मोस्टली। वो कहते हैं ना कि ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो हमारे देश में तकरीबन हर साल, अब पिछले साल 13,50,543 तंबाकू के कारण जिनकी डेथ हुई है, मतलब 1.3 मिलियन समथिंग जो जिनकी डेथ हुई है तंबाकू के कारण। तो हर साल ये आंकड़ा बढ़ता बढ़ता जाता है। और इस आंकड़े का क्या है कि ये तो है नहीं कि हम इसको बोलेंगे तो ये कम हो जाएगा, या ये है नहीं कि भैया हमारे कारण इसको कुछ आगे पीछे आएगा। तो बात क्या है कि एक देखा ना कि किसी कुत्ते को एक लाठी मारो तो कुत्ता क्या करेगा, लाठी को पकड़ेगा। शेर को लाठी मारो ना तो लाठी को नहीं पकड़ेगा। शेर समझ जाएगा कि प्रॉब्लम लाठी नहीं है, जो लाठी भांज रहा प्रॉब्लम वो है, वो लाठी को नहीं पकड़ेगा। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, जब कर्ण है ना, कर्ण युद्ध में जा रहे थे तो उनको बीच में किसी ने बोला कि भैया तुम है ना एक अर्जुन से युद्ध करने जा रहे हो, अर्जुन जो विश्व विजेता है उससे बड़ा कोई है नहीं, तो तुम्हें डर नहीं लगता कि अर्जुन का आज सामना होगा आपसे? आपके पास तो ये है, अर्जुन के पास तो भगवान श्री कृष्ण है, इतना बलशाली है, द्रोणाचार्य जी हैं, ढेर सारे हैं। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, बोला आई एम नॉट ए स्टोन वॉरियर, कि भैया मैं कोई पत्थर का योद्धा नहीं हूँ। डर मुझे भी लगता है, मगर मैं कभी भी अपने डर को, अपने आत्मविश्वास को कुचलने नहीं देता। डर तो मुझे भी लगता है, मगर आत्मविश्वास को कुरेदने नहीं देता। उसको आगे आके मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ, उसको फिर मैं पार कर जाता हूँ। अब रही बात, जैसे हम बोल रहे थे, तकरीबन मैंने एक आइडिया लगाया, अराउंड फिल्म के नामचीन 10 चेहरे ऐसे हैं जो तंबाकू बेचते हैं फिलहाल, 10 से 12, जिसमें से 4 पद्मश्री भी हैं, पद्म भूषण भी हैं। हमारी सरकार ने बड़ा सम्मान दिया उनको। और क्रिकेट, अपने स्पोर्ट्स में बताऊं, तकरीबन 40 से 50 ऐसे चेहरे हैं जो तंबाकू बेचते हैं, कुछ तंबाकू बेचते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। और जिनसे ढेर सारा जो यूथ वर्ग है, युवा वर्ग है, जैसे हम बात करते हैं कि सरकार को ही करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। अब खुद बताओ ना भैया कि सरकार सिर्फ नियम बना सकती है, उसको लागू हम करेंगे ना। अगर आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने मेरे हिस्सा काम कर लिया, तो हमारे लिए देश बनना वही स्टार्ट हो गया। हमें सरकार की ज़रूरत नहीं ना, तो सरकार तो हम बनाते हैं। अब खुद बताओ, बोलते कि वह महंगाई बढ़ गई है। मैंने एक आइडिया लगाया, जो तंबाकू है ना, तंबाकू जो ये हम खाते हैं मसाला गुटखा, वो 8 से 8,500 रुपये केजी आता है। घी है ना, देसी घी 1000 से 1200 रुपये में शुद्ध देसी घी मिल जाता है। सिगरेट की एक डिब्बी 130 से 135-36 रुपये में आती है। दूध है ना, जो अच्छा गाय भैंस का है, वो 70 से 100 रुपये लीटर में आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक अगर 1 लीटर की लेते हो तो आपको 50-60 रुपये की आती है। नींबू पानी है ना 5 से 10 रुपये का आता है। ये दिक्कत नहीं है कि जो हम में जो कमी है ना, हम उसको नहीं बताएंगे, कहेंगे सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, भैया देश में महंगाई हो गई है। जो हम उल्टी चीज़ ले रहे हैं उसका क्या होगा? हम सोचते कि भैया मैं तो है ना, मैं तो एक ज़रूरतमंद आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी क्या है कि वो हमारे डीएनए में भी थोड़ी समस्या है, हम भी उल्टी चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और मैं अब चाहे कोई वो फिल्म अभिनेता है या कोई दूसरा है या स्पोर्ट्स स्टार हैं, उनके बारे में मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि भैया आपको ये करना है नहीं करना है। हाँ, जब मुझे आज भी याद है, जब मैं गाँव में होता था तो मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर साहब को देखा एक कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हुए। वो प्रैक्टिस करते और आगे पता नहीं कोई एक ब्रांड के साथ जुड़े थे, पीते। मैंने देखा यार, जब ये सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा खिलाड़ी पी रहा है तो मैं गांव में, तो फिर मैं पीऊँगा तो मैं वैसे ही बड़ा हो जाऊँगा। तो गांव में पैसे होते नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि अनाज बेचा थोड़ा सा, और एक वो कंचे वाली कोल्ड ड्रिंक आती थी, मैं वो लेके आया। तो वो कंचे वाली कोल्ड ड्रिंक जब पी बैठ के, तो फिर बाद में मैंने देखा, बाद में मुझे जो मिले तो मैंने कोई बोले कि हाँ गलती थी, बात थी। तो मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, स्पोर्ट्स से या उससे हम नहीं बदले जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक छोटी सी बात है, जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं।
तो मैं ये कहूँगा कि चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो फिल्म स्टार है, जो भैया देश का नीवाना वो अपना हो ही नहीं सकता, वो कहीं भी नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूँ कि देख खुद बताओ ना, मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। अब हमें ना ज़िंदगी भर लगे रहते हैं, वो कमा लेंगे, वो हासिल कर लेंगे, वो कर लेंगे, और ये पता नहीं जो है उसका क्या करना है। हम लगे रहते हैं ज़िंदगी भर कि भैया वो हासिल कर लेंगे, वहाँ पे आगे चले जाएंगे, वो कर लेंगे, और उसका पता नहीं जो हमारे पास उसका करना क्या है, क्या उसको पहुँचाना है, क्या करना है। और मैं कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ मैं, अपने बच्चे को संस्कार दे लो भैया, वैल्यूज़ दे लो। ये स्मोकिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, बाकी लत है ना, वो वैल्यू से, संस्कार से छुड़ेंगी। अब देखो, नो डाउट जो गुटखा बेचने वाले हैं या सिगरेट बेचने वाले हैं, ये इनकी ऐड बैन कर दो, ये अपने रास्ते दूसरे निकाल लेते हैं। अब ये जहाँ पे बच्चा कुछ सामान खरीदने जाता है, स्कूल का सामान लेने जाता है, स्पोर्ट्स का सामान लेने जाता है, वहाँ पे कोई एक बड़ा सा कोई खिलाड़ी या अभिनेता खड़ा होगा कि भैया, एक ऐड आता था ना पहले, मैं आप सबको बताऊं कि भैया ये पीने वालों की तो बात ही कुछ और है। कोई एक सिगरेट की कंपनी थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, और ये ऐसे बेचते हैं। मैंने एक ऐड देखा एक कंपनी का, उसने उसके ऊपर लिखा हुआ एक नमक के पैकेट के ऊपर 25,000 साल पुराना हिमालय का नमक। अरे मैंने कहा भैया कमाल है कि कैसे खोद के लाएंगे फावड़ा आवड़ा से। और फिर उसमें पता है हंसने वाली बात क्या है, एक्सपायरी डेट ऑन 26 जुलाई 25,000 साल पुराना हिमालय का नमक। फिर देखा कि भाई अगर मान लो बाबा जी बेच रहे तो बाबा ने कैसे फावड़ा किया होगा, बालकृष्ण ने कैसे लिया होगा, या डाबर वाले बर्मन कैसे गए होंगे, दूसरे कैसे आए होंगे, और उस पर भी लिखा हुआ एक्सपायरी डेट ऑन 26 जुलाई। तो जो ये होता ना कि मतलब जैसे को जग्गू दादा आते थे, अपने सिगरेट होती थी रेड एंड व्हाइट पीने वाली, बात ही कुछ और है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। भाई बूढ़े कहाँ होंगे, जवान ही मर जाते हैं, बूढ़े होंगे कहाँ। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे हैं ना, बचपन से सीधा बुढ़ापे में चले जाते, जवान होते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चीज़ क्या है। तो क्या है, जो प्रचार का माध्यम है ना, ये प्रचार का माध्यम बहुत खतरनाक है, किसी को भी देख लो। और मैं सच कह रहा हूँ कि एक पुरानी कहावत है कि हमारे कवि हुए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि किसी के बारे में अगर सब कुछ जान लिया ना तो फिर से उसको अनजान कर देता है। अगर हम किसी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं ना तो फिर से अनजान हो जाते हैं। तो ज़िंदगी क्या है, ना तो हम जान पाए ना जान सकते, और शायद हम जान पाएंगे। तो इसको छुड़ाने का जो प्रॉपर एक साधन है ना, वो साधन है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सोसाइटी की। क्योंकि हम जहाँ से आए ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने केजरीवाल साहब को भी बोला कि हम वहाँ से आए हैं कि भैया घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, क्या मतलब क्या कुछ हो रहा है। आज किसी बच्चे को आप हाथ लगा के दिखा दो, वो कहेगा कि नहीं यार इसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर ये ह्यूमन राइट्स है, दूसरे राइट्स है, तीसरे राइट्स हैं, पता नहीं सारे खड़े हो जाएंगे कि भैया करना क्या है इनका। मैं कह रहा हूँ कि भैया जब तक आपका बच्चा 16-17 साल का नहीं होता और उसकी कमर पे आपकी चप्पल या जूती नहीं छपती ना, मैं कह रहा हूँ वो देश का भविष्य बना ही नहीं सकता। लिखवा के ले लो, हम 16-17 साल के हुए ना, हमारे फादर साहब की चप्पल जूती हमारी कमर पर छपी रही कि भैया कितने नंबर का पहनते हैं। सच कह रहा हूँ मैं कि देखो बच्चे को खिलाओ पिलाओ 10 साल तक, उसके बिल्कुल दोस्त बनो, 10 से 16, 17, 18 साल उसके कठोर शिक्षक बनो। अब कमी हमारे में क्या है, अब मैंने कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ, ढेर सारे माता पिता देखता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया संस्कार दे दो, नहीं तो आपके अंतिम संस्कार में आएंगे नहीं है। अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे। मैंने वहाँ भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मैंने कई देखे हैं। एक जगह मैं चला गया तो एक बच्चा पूछा मैंने उससे कि माताजी कितने बेटे हैं, बोले 3 बेटे हैं। मैंने कहा वाह बड़ी बात है। बोले क्या करते हैं, बोले एक मेरा बेटा बड़ा लायक है, वो है ना बाहर रहता है, अमेरिका में रहता है, उसने इंजीनियर किया है। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है। बोले दूसरा भी बहुत लायक है, अभी वो सेटल होकर दुबई चला गया है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। और तीसरा जो उसके पैर दबा रहा था वहाँ पे, बोले कि नालायक है। जो उसके पैर दबा रहा, जो उसको रोटी दे रहा वो नालायक है, और जो उसको छोड़ के भागे ना, यूज करके भाग गए, वो लायक हैं। तो दिक्कत क्या है कि हमारी सोच वैसी हो गई है। चाहिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, मेरे टावर की बात है, मैं और कहीं बताऊंगा कहाँ से, मुंबई में रहता हूँ, कम से कम वो 1000-2000 करोड़ के इंसान, और वो उसकी जो आदमी था उसकी डेथ हो गई, खाली उसकी वो जो लेडी घर में, और वो 80 साल की, कोविड आ गया, कोई मतलब उनके आजू बाजू जाए नहीं। मैं अपने डोमेस्टिक हेल्प से मैं उनको खाना बनवाया, उनको खाना मैं दे के आता कि भैया इनके भी बच्चे हैं, मान लो अगर कुछ कोविड होता है, ये होता तो मुझे हो जाए, किसी इनके बच्चों को नहीं हो। और मैं तो मानता हूँ कि भैया खांसी जुकाम से मरेंगे तो फिर जिंदा रहने का फ़ायदा क्या है इतना खा पी के। तो
तो फिर क्या है कि बीमारी तो है भैया, बच के रहो आप सब। तो कोविड हो तो दे के आया, मैंने उससे पूछा, वो लास्ट स्टेज पे गिन रही। तो फिर क्या हुआ कि उससे मैंने उसके बच्चों का नंबर लिया। एक बच्चा उसका स्विट्जरलैंड में रहता था, दूसरा बच्चा उसका LA में रहता था, LA यानी लॉस एंजलिस अमेरिका में। मैंने स्विट्जरलैंड वाले को फ़ोन किया कि भैया आपकी माता जी है ना, लास्ट कुछ गिन रही है, मतलब क्या पता वो थोड़े दिन में डेथ हो जाए, उसकी मर जाए, आ जाइए आप, अंतिम दिनों में है। तो पट्टा पता क्या बोल रहा है, आई हैव 30 days प्रायर कमिटमेंट, कि मतलब 30 दिन की मेरी कमिटमेंट है। ऐसे ही अमेरिका वाले ने, अरे भाई हम किसको दिखा रहे हैं कि मेरा बेटा करोड़ों पैकेज ले रहा है, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, हम है ना दूसरे के लिए जी रहे हैं, दूसरे के लिए वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपका बेटा 5,000 रुपये कमा रहा है, आपके साथ बैठे खाना खा रहा ना, उससे बड़ा कोई धन है ही नहीं, उससे धनवान है ही नहीं। हम मारते रहते हैं कि डींगे भैया वो हो गया और वो सब चल गया और वहाँ पे चल गया। मैं कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं। उनको सिखाओ क्या है कि सबसे पहले पता क्या होता था, खेती उच्च होती थी, खेती उच्च होती थी, व्यापार मध्यम होता था, नौकरी नीच होती थी। आजकल उल्टा हो गया है, नौकरी को हमने उच्च बना दिया है, व्यापार को मध्यम हो गया है और खेती नीच हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि जो किसान, उसका कम से कम जब खाना खाओ ना 3 टाइम शुक्रिया अदा किया करो कि भैया अगर ये नहीं है तो हम कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से वो सब बात करेंगे। और एक्चुअली इस देश में है ना कानून पॉलिसी वो बदलते हैं भाई साहब, जो तकरीबन 5 स्टार में बैठ के जाम खड़काते हैं, या ओ माय गॉड इंटॉलरेंस बढ़ गया है, ओ माय गॉड देश में वी शुड डू दिस। उन्हें नहीं पता कि भैया मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, क्या उनके पैरों में होना चाहिए, क्योंकि हम देख के आए हैं। जैसे अभी उमा जी बात कर रही थी, मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था और लास्ट स्टेज पे था उमा जी, बहुत मतलब मैं अपने चल नहीं पाता था, काफ़ी प्रॉब्लम से मैं आया और फिर मैं आगे आया। मैं डॉक्टरों की इज्जत करता हूँ मगर कम जाता हूँ, कम मानता हूँ, कम सुनता हूँ, क्योंकि नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं, क्योंकि नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। अगर आप नेचर से रहोगे, नीयत साफ करके रहोगे, ईमानदारी से रहोगे तो ये चीज़ आगे जा सकती हैं। अब रही बात, हम इस टॉपिक पे आ जाते, जो तंबाकू है, सिगरेट है, ये सब है, ये सब क्या है, इस सब को हमें एक मुहिम लानी पड़ेगी, क्रांति लानी पड़ेगी। क्या है कि अच्छी चीज़ के लिए आप कितना ही शोर करो। मैं कह रहा हूँ कोई शराब का ठेका होगा, उसका वास्तु कितना ही खराब होगा, वो गंदे नाले पे होगा, लाइन टूटेगी नहीं, सब लाइन में जगा के लेंगे। कोई दूध बेचने वाला होगा ना, गली गली चिल्लाता रहेगा, फिर भी पता क्या कहेंगे, पानी मिला दिया होगा, ये कर दिया होगा, कहाँ से लेके आए, कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं। वो हमारी एक सोच वैसी बनी हुई है। हम क्या करते हैं, मैं अब यहाँ पे डिप्स मारूंगा ना तो आपसे कहेंगे पागल हो गया है। अगर मैं कोई डिप्स मारूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कहेंगे पागल हो गया है। और यहीं पे बैठ के मैं कुर्सी लगा के, टेबल लगा के 2 पैग मारूंगा ना, कहेंगे लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो वो दिक्कत क्या है कि हमने सोच वैसी बना ली है। और ये सोच है ना, एक कल्चर चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज कौन करेगा, ये चेंज हम करेंगे। चेंज करने कोई बाहर का नहीं आएगा। और कोई चीज़ छोटी नहीं होती, किसी का वजूद छोटा होता ही नहीं। कि मान लिया सूर्य के सामने दीपक कमज़ोर है, मगर अंधेरे के सामने तो उसका वजूद बहुत है ना। तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती। आप अपनी ताकत समझो ना, अगर आपने अपनी एबिलिटी नहीं समझी, अपनी ताकत नहीं समझी, तो उसका फ़ायदा क्या है। सेल्फलेस जियो। मैं कहता हूँ कि जब आप है ना, मैं सुबह उठ के एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान, कि मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान, कि उसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे लिए कोई स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार, मेरे रिक्शा वाला सब बराबर हैं। क्योंकि क्या है कि मैं अपने देश की भागीदारी में कुछ करने की कोशिश करता हूँ कि 1 रुपया कमाता हूँ, उसका टैक्स भरता हूँ, बाकी चीज़ें सारी वो करता हूँ। तो एक सेल्फलेस जीता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं किसी का जरिया बन सकता हूँ तो अच्छी बात है। नहीं तो पुरानी कहावत है कि भैया सूखी रोटी प्याज खा लो, जो ईमानदारी से खा के सोएगा ना, शौक भले ही पूरे ना हो नींद पूरी ज़रूर हो जाएगी। और नींद से बड़ी कोई चीज़ है नहीं, वो सुकून उसी मिलता है। तो अगर हम ये जिम्मेदारी समझेंगे ना, अब दिक्कत पता है क्या है, आप आज अपने भाई के बच्चे को डांट दो, वो भाई कुछ नहीं बोलेगा, उसकी बीवी शाम तक आ जाए घर में झगड़ा कर लेगी, भैया किस हिम्मत कैसे हुई मारने की, हिम्मत कैसे इसको बोलने की, चाहे वो सिगरेट पिए, चाहे हमारा कुछ भी करे, हो तो हमारा है, आपकी दिक्कत क्या है। अरे भैया पूरा देश ही हमारा है। दिक्कत क्या है कि हम वो बात सोचते हैं नहीं। हमें वो सोचना है कि जितने देश में हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, मजहब से हैं, कहीं से भी हैं, वो सब हमारे हैं। और सरकार तो देखो वो कोशिश कर ही रही है। अब जब हम स्पोर्ट्स खेलते थे, टाइम था कि वीज़ा फीस इकट्ठा करने में सुबह शाम हो जाती थी, आज करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, देश बदल रहा है, मगर क्या है उस देश बदलते हुए उसमें भागीदारी हमें भी करनी है कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हम कितना बेहतर कर सकते हैं। ये छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को साकार कैसे करना है, आगे कैसे जाना है। तो इसको है ना, हमें हेल्थ की क्रांति लानी पड़ेगी, ना खाली यहाँ पे लानी पड़ेगी, ना खाली उसमें। ये जितने जो हमारे मीडिया के भाई बंधु आए हुए हैं, इनको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
कि आप इनको जलपान जरूर करा दो तो कहेंगे भैया प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त रहा, अगर नहीं करवा तो कहेंगे फीका रहा प्रोग्राम। नहीं जम पाया रंग। तो ये क्या है कि एक ऐसी की बात है कि भैया आप सब समाज का आईना हो। अगर आप सब कुछ बेहतर करेंगे तो दिखेगा कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। मगर क्या है कि ईमानदारी से कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम आगे जा सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने पहले भी एक बात बोली थी, इस दुनिया में पता है सबसे ज़्यादा कौन मारा जाता है? जो दुनिया को जगाता है। सबसे ज़्यादा मुर्गा कटता है, क्योंकि सुबह उठ के वो 4 बजे उठ के कुकड़ू बोलता है ना, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा काटा जाता है। तो देखो ये मतलब हंसने वाली बात है। अच्छाई का देखो, याद रखो कि भगत का और जगत का हमेशा बैर हुआ है। जब महर्षि दयानंद था ना तो उसको लोग गाली देते थे, उसको बहुत कुछ बोलते थे। विवेकानंद था, उसको बहुत कुछ बोलते थे। भगत सिंह जब ये सब जिंदा थे उनको आतंकवादी कहते थे। तो क्या है कि हम मरने के बाद हम पूजा करते हैं, मरने के बाद हम सब उनको मानते हैं कि भैया बहुत महापुरुष थे, बहुत ये सब आए। अब कोई अच्छी बात बताएगा ना, हम उसको सीरियसली लेंगे नहीं, मोबाइल देखेंगे, इधर उधर करेंगे। एक वो घर पे आ गया, बोला यार आजकल बेटा इज्जत नहीं करता। मैंने क्या इज्जत नहीं करता? बोला कि आता है तो मैंने क्या करता है? बोला मोबाइल में लगा रहता है, आता थोड़ा मोबाइल छोड़ देता है। मैंने कहा भैया वो इज्जत ही कर रहा है, वो दिन चलेगा कि उठ के पैर छुएगा आपके। आज के दिन कोई मोबाइल साइड में कर दे तो समझ लो भैया आपकी इज्जत कर रहा है। अगर मोबाइल देखता रहा तो समझ लो कि वो बात वो है। तो क्या है कि इसको ना चेंज करने वाले भी हम ही हैं। टेक्नोलॉजी क्या था, जब मोबाइल फ़ोन बंधे हुए थे ना तो हम सब आज़ाद थे। अब ये फ़ोन खुल गए हैं ना, हमारी जेब में आ गए तो हम सब गुलाम हो गए हैं। हम 1 मिनट में देख, जितना ये धूम्रपान से इससे होता नहीं, इस मोबाइल से भी उतना नुकसान होता है। ये मत सोच लो कि ये समूह की मुकेश जी एक कैंपेनिंग ये साथ में भी लेके आनी पड़ेगी कि मोबाइल का भी उतना नुकसानदायक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया एक पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो है ना, देखो एक मक्खी है ना, अगर एक सब्जी तोलने वाले तराजू में बैठती है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक मक्खी वही सुनार की उस तराजू में बैठ जाती है ना तो 5-7 हज़ार रुपये की हो जाएगी मक्खी का जो वो है। तो आप है ना ये चूज़ करो कि आपकी संगति क्या है, आपको किससे बात करनी है, आपको कहाँ पे बैठना है, आपको कहाँ पे क्या करना है। बहुत से तो देखो कहते हैं ना कि इंसान ढेर सारे हो जाते हैं। एक बोला कि क्या कर रहा हूँ, बोला ध्यान में जा रहा हूँ। अरे मैंने कहा आज तक तो उसमें है, कम से कम आँखें खोल ले, ध्यान में शायद आ जाए। हम क्या करते हैं कि हमें पता ही नहीं कि ज़िंदगी में करना क्या है, जीना क्या है। फिर लास्ट हो जाते हैं ना, तुम सोचते हैं कि भैया नॉर्मली वो है। देखो साधु बनना और होना बहुत फ़र्क है। साधु बनना और होना बहुत फ़र्क है। शब्द एक ही है, बन तो कोई भी जाएगा भैया, लाल कपड़े मैं ही पहन लूँगा। चाहे वो साधु है, चाहे वो पादरी है, चाहे वो गुरुद्वारे में जो वो हैं, चाहे वो चर्च में है, वो बनना और होने में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए कोशिश करो कि हम हो। और अभी मैं उमा जी से बात कर रहा था, आपकी कथनी और करनी में अंतर हो गया ना तो फिर वो चीज़ असर करेगी नहीं। एक बच्चा बहुत मीठा खाता था तो उसकी माँ ने डॉक्टर को दिखाया, इधर दिखाया, वहाँ दिखाया, बहुत जगह दिखाया, उसने मीठा खाना नहीं छोड़ा। पैसे वाले थे और दूसरी जगह लेके गए, नहीं छोड़ा। फिर कोई मेरे जैसा इंसान आ गया, बोला कि भाई बाहर कोई आया हुआ, कोई गांव के बाहर एक संत आए हुए, उनको दिखा लो। तो वो जो इंग्लिश वाले होते हैं ना, मेरे घर में भी 2-4 इंजीनियर हैं, वो क्या करते हैं कि आलू लेने जाएंगे, चाट बनाएंगे, यहाँ से आलू ले, इतने रुपये आलू खरीदेंगे, जाने में 2 मिनट लगे, फिर 2 मिनट बार्गेनिंग की, तो मतलब चाट बनाते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं मोस्टली। तो वो माने नहीं, फिर चले गए उसके पास, बोले कि जी मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है। बोले 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद वो गए, उसने उसका ऐसे हाथ पकड़ा, देखो भैया मीठा खाना गलत है और आपके पेट खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे और दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े खराब हो जाएंगे। और देखा उसने मीठा खाना छोड़ दिया। अब मीठा खाना छोड़ दिया, उसकी माँ तो हैरान हो गई कि भैया जो मानते हैं इन चीज़ों को कि भैया तो भगवान है, कुछ है, इसने तो वो कर दिया। तो उसके पास फिर गई कि जी बाबा जी ये बता दो कि आपने क्या किया, इसने तो मीठा खाना छोड़ दिया, इतने पैसे हमने खर्च किए, इतना सब कुछ खर्च किया, कि क्या है आप में। बोला कितना मीठा खाता था, दिन में कितनी बार खाता था। बोला दिन में 4 बार खाता था। बोला मैं तो बगैर मीठे के कदम नहीं रख सकता था। 10 दिन में मैंने खुद अपने आप को कंट्रोल किया, तब इसको मैंने बोला तो इसने माना। तो अगर जो हम अपनी ज़िंदगी में जो करते हैं ना, सबसे पहले बच्चों का जो आइडल होता है ना, जो उनका हीरो होता है या हीरोइन होते हैं, उनके माता पिता होते हैं। आप अपने बच्चों के लिए ना एक रोल मॉडल बनो, आइडल बनो। और ये नहीं कि मेरा तो कुछ काम बन गया कि भाई अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, वो नहीं करना है। और मैं देखता हूँ अपने समाज में, देश में जो बड़े देखो इस समाज को है ना, हमने पता क्या बना दिया है, एक बाज़ार बना दिया है। इस समाज को हमने एक ऐसा बाज़ार बना दिया जहाँ पे सलाह मांगो ना तो भर भर के मिलेगी, बहुत खुलेआम, और साथ मांगो ना तो ब्याज पे मिलता है।
इस समाज को हमने ऐसा बाजार बना दिया कि सलाह तो ढेर सारे देंगे। रायचंद तो अपने इंडिया में 99% है ही, करमचंद तो 1% है ना। और किसी से साथ मांगेंगे ना तो ब्याज पे साथ देगा, उसमें कई शर्त लगा देगा कि ये सारी चीज़ें हैं, वो है, ये है। तो ये हमारे ऊपर है कि देश को कैसे बदलना है, देश को कैसे चेंज होना है। अब क्या है कि मैं शहर में बात करता हूँ ना, शहर में बात करता हूँ, 1 करोड़ की गाड़ी में जाते, जिम में जाके साइकिल चलाते हैं। उनको गांव में जाना है और गांव वालों को शहर में जाना है। यानी रेस्टलेस सब हैं, सुखी कोई नहीं है। सुखी है जिसने अपने मन को ठीक कर लिया, जिसको ज़िंदगी का एक सार आ गया, वो सुखी है। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर सब कुछ समान चल रहा तो भी गलत है। बिग नॉर्मल इज़ बोरिंग। लाइफ में कुछ उठा पटक करते रहो। और मुकेश जी, मैंने उस दिन ही बोला था आपको, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, ज़िंदगी में कुछ उठा पटक नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है। 4 पाइप तो घर में ही बैठे रहते हैं, वहाँ पे तो कोई पंगा होगा नहीं। तो लाइफ में रिस्क लो। और मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कम से कम है ना, आप जितने आए हो तो कम से कम एक इंसान के छुड़वा दो। मैंने अपनी लाइफ में कई बच्चों की, कईयों की मैंने कोशिश की है स्मोकिंग छुड़वाने की, या ड्रिंकिंग हैबिट छुड़वाने की, या वो बिल्कुल, कई तो ऐसे थे जो अपनी लाइफ के बिल्कुल पास में थे, सुसाइड करने वाले थे। कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे, मैंने उनसे 2-3 बार बात किया है, आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं। तो सब क्या है पता है, मन का खेल है, मानसिक वो है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भैया हम ये सब कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ भी करने के लिए है ना, पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। सिंह के पास को थोड़ी होता है, शेर जहाँ पे बैठता है सिंहासन वही हो जाता है। अगर आप सोचोगे हमें देश के लिए कुछ करना, बेहतर कुछ करना, तो भाई आपसे कोई ताकतवर इंसान है ही नहीं, आपसे कोई बड़ा इंसान है ही नहीं। तो आओ हम कोशिश करें। अब मैं तो 2 दिन बोलता रहूँगा, उसका फ़ायदा है नहीं। और याद रखो, कोई पानी शांत हो ना तो उसकी गहराई से नहीं खेलना चाहिए। जब पानी शांत हो तो गहराई से नहीं खेलना चाहिए। कोई इंसान समझदार हो, नॉर्मली हो, उससे सलाह ले लो। उससे मत सोचो कि भैया कोई है ही नहीं। परमात्मा, जब हमारे पास फालतू टाइम नहीं है तो उसके पास कहाँ फालतू टाइम है। उसके पास बहुत, सबको जो बना है ना, बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। बस इसका यूज़ करो, कोशिश करो कि भैया इसका भरपूर यूज़ करो। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके जाओ। आए हैं तो कुछ लेगेसी छोड़ के जाएंगे ना, और लेगेसी वहाँ छूटेगी जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, साधन नहीं हैं। और हम सब कर सकते हैं। ये तंबाकू अब ज़िंदगी मिली है, उससे बड़ी क्या चीज़ है। इसको स्मोकिंग करने में, ड्रिंकिंग करने में, अरे सबसे बड़ा एंजॉय तो ज़िंदगी है ना, वो जियो, वो करो। तो इस कैंपेनिंग को हम कोशिश करेंगे यहाँ नहीं, इसको पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाओ कि जितना जरिया बन सकते हैं उतना बने। अपना पेट तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब भरते ही हैं। और ये फिल्म वाले लोग भी बेचेंगे भैया, दूसरे ही बेचेंगे, तीसरे ही बेचेंगे, स्पोर्ट्स वाले ही बेचेंगे और दूसरे ही बेचेंगे। पैसा कमाएं, कहाँ लेके जाएंगे। रहना तो यही है। मगर ठीक है, वो सब के अपने अपने वो होते हैं। जो 1000-2000 करोड़ का इंसान हो जाता है, सोचता 5000 का बन जाऊँ, 5000 का हो जाता है, सोचता 10,000 का बन जाऊँ। जो पोरश थे, मतलब वो विश्व विजेता तो वो थे। सिकंदर साहब विश्व विजेता नहीं थे, क्योंकि पोरश ने उनको कई बार हराया था। हमने किताबों में पढ़ा कि सिकंदर जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि वो हम पढ़ते वही हैं। सिकंदर नहीं था। जब पोरश खुद कह रहा था, जब उसकी डेथ हुई, कि भैया मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत जाया की, बहुत वेस्ट की, लड़ाइयों में, फालतू काम में, फालतू की उन चीज़ों में। तो हम सबको भी वही करना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति है ना, जो कल्चर है ना, जो भारतीय कल्चर है, मैं कह रहा हूँ इसका तो मुकाबला है ही नहीं। कहीं भी चले जाओ आप, तो इससे सीखो, अपने बड़ों से सीखो, अपने माता पिता का इज्जत करो, आदर करो। नमस्ते, जय हिंद।